हेलो एवरीवन, आई होप आप सब ठीक हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि आप एक नया रिएक्ट प्रोजेक्ट कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, कैसे सेटअप कर सकते हैं अपने लैपटॉप में, अपने मशीन में। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं इसके लिए क्या क्या चाहिए होगा हमें। तो हमें सबसे पहले इंस्टॉल करना है Node.js। अब सबसे पहले क्वेश्चन हमारे मन में आएगा कि हमने नोड में तो प्रोग्रामिंग करनी नहीं है, तो हमें Node.js क्यों चाहिए। Node.js हमें चाहिए क्योंकि हमें नोड का इकोसिस्टम चाहिए। इकोसिस्टम मतलब हमें नोड के जो पैकेजेस हैं जो कि npm पे होस्ट होते हैं, npm का फुल फॉर्म है नोड पैकेज मैनेजर, हमें प्राइमरली वो चाहिए। तो वो npm हमारे सिस्टम में तभी आएगा जब हम Node.js इंस्टॉल करेंगे। तो सबसे पहले हम Node.js इंस्टॉल करेंगे ताकि हमारे पास npm हमारे सिस्टम में आ पाए और हम नोड पैकेज मैनेजर के थ्रू जो पैकेजेस हैं वो डाउनलोड कर सकें अपनी मशीन पे। फिर हम डाउनलोड करेंगे वीट एक मॉडर्न बंडलिंग है रिएक्ट प्रोजेक्ट बनाने के लिए, रिएक्ट प्रोजेक्ट सेटअप करने के लिए, जो इससे पहले था रिएक्ट का खुद का क्रिएट रिएक्ट ऐप, उससे काफ़ी एडवांस्ड है और काफ़ी फास्ट है। एंड देन फाइनली हम रिएक्ट का प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे यूजिंग वीट ओनली। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि नोड कैसे इंस्टॉल करना है। तो सबसे पहले मैं चेक कर लेता हूँ, मेरे सिस्टम में नोड नहीं है अभी, और सबसे पहले हम नोड इंस्टॉल करते हैं। उसके लिए मैंने नोड का उसके लिए आप यहाँ पे जा सकते हैं नोड की साइट nodejs.org। एंड अगर आप विंडोज़ मशीन पे है तो विंडोज़ का इंस्टॉलर डाउनलोड कीजिए, और अगर मैक यूज़ कर रहे हैं तो मैक का इंस्टॉलर आप डाउनलोड कर सकते हैं। एंड जब इंस्टॉलर डाउनलोड हो जाए तो फिर हमें उसको इंस्टॉल करना है। तो मैंने नोड का इंस्टॉलर जस्ट अभी डाउनलोड किया है, इसको मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ। तो ये हम इसको इंस्टॉल कर लेते हैं सिस्टम पे, एग्री एंड इंस्टॉल सॉफ्टवेयर। यस, तो हमारा ये नोड इंस्टॉल हो गया है। अब हम इसको क्विकली चेक कर लेते हैं। यस, तो हम नोड के अंदर आ चुके हैं। नोड वर्जन 20.10.0, राइट। और ये हम ऐसे भी चेक कर सकते हैं नोड -v मैंने वर्जन। एंड सिमिलरली हमें ये भी चेक करना है कि npm भी इंस्टॉल हो गया होगा। यस, npm भी हमारे सिस्टम में आ गया है 9.6.4। कूल, तो फर्स्ट स्टेप इज़ कंप्लीटेड। नेक्स्ट हमें जाना है वीट पे। तो वीट पे हमें कोई भी प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए वीट के थ्रू हम रिएक्ट का प्रोजेक्ट स्कैफोल्ड करेंगे, यानी कि रिएक्ट का प्रोजेक्ट हम बना सकते हैं। उसके लिए हमें लिखना पड़ेगा npm क्रिएट वीट एट लेटेस्ट। तो ये हमें सीरीज ऑफ क्वेश्चन पूछेगा कि आपको कौन सा प्रोजेक्ट चाहिए, रिएक्ट का चाहिए, एंगुलर का चाहिए या व्यू का चाहिए। तो इस तरीके से हम इसके थ्रू भी जा सकते हैं, या हम सीधा ही बता सकते हैं कि मुझे वीट का प्रोजेक्ट क्रिएट कर दो, राइट। इतना तो सेम ही है। एंड माई प्रोजेक्ट नेम इज़ दिस, ये मेरा प्रोजेक्ट का नेम है, और टेम्पलेट जो मुझे यूज़ करना है वो ये वाला है। तो क्योंकि हम रिएक्ट का यूज़ करने वाले हैं तो रिएक्ट के हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं सीधा रिएक्ट लिख सकता हूँ रिएक्ट का प्रोजेक्ट इनिशियलाइज करने के लिए, या react-ts अगर मुझे रिएक्ट का प्रोजेक्ट चाहिए टाइप स्क्रिप्ट के साथ। तो हम शुरू करते हैं, मैं इसके साथ कर लेता हूँ, आप चाहे तो रिएक्ट को भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसको मैंने कॉपी किया अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे। आप जिस भी लोकेशन में इंस्टॉल करना चाहते हैं उस लोकेशन के अंदर जाके हम इस कमांड को एग्जीक्यूट करेंगे। तो मैं इसको दे देता हूँ react-ts, एंड नाम में इसका चेंज कर देता हूँ माई रिएक्ट ऐप, एंड एंटर। कूल, देखिए कितना जल्दी इसने प्रोजेक्ट बना दिया, इट इज़ वेरी फास्ट, राइट। तो अब हम जाएंगे अपने प्रोजेक्ट के अंदर, माई रिएक्ट ऐप। सबसे पहली कमांड हम चलाएंगे npm इंस्टॉल, सो दैट उसमें जितने भी हमारे पैकेजेस हैं वो इंस्टॉल हो जाए। तो अब ये सारे पैकेजेस को डाउनलोड कर रहा है। तो इसमें काफ़ी सारे पैकेजेस होते हैं, तो कई बार उनको डाउनलोड करने पे टाइम लग जाता है, एंड ये आपके इंटरनेट स्पीड पे भी डिपेंड करता है। तो अगर ये थोड़ा सा टाइम ले तो इट्स परफेक्टली फाइन, राइट। तो अब ये हमारा हो गया है। तो अब हम इसके लिए करेंगे npm run dev, राइट। तो ये हमारा शुरू हो गया है इस पोर्ट पे। इसको हम कॉपी कर लेते हैं, सॉरी, npm run dev, कॉपी, एंड इसको हम चला के देखते हैं कि क्या आ रहा है ब्राउज़र में।
कूल, हमारा रिएक्ट का प्रोजेक्ट शुरू हो गया, राइट। अब एक बार जल्दी से हम इसका फोल्डर स्ट्रक्चर भी वॉक थ्रू कर लेते हैं ताकि हमें आइडिया रहे कि इसने कौन कौन सी फाइल क्रिएट करी हैं और क्यों करी है। तो ये मैंने इसको खोल लिया। तो ये हमारा रिएक्ट का प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर है जो जस्ट अभी हमने बनाया। तो इसमें सबसे पहले वेट कॉन्फ़िग फाइल होती है जिसमें कि वेट की सेटिंग्स हम दे सकते हैं। इसमें आई थिंक हम डेव अगर देंगे, नहीं, आई थिंक सर्वर होता है, सर्वर, राइट। सर्वर में हम लिखेंगे ओपन ट्रू। इसका मतलब कि जब भी मैं npm run dev कमांड दूँ तो मेरा ब्राउज़र ऑटोमेटिकली ओपन हो जाए, क्योंकि लास्ट टाइम जब हमने स्टार्ट किया था तो ब्राउज़र ऑटोमेटिकली ओपन नहीं हुआ था। अब इसको एक बार चेक करके देखते हैं। npm run dev, ये देखिए ब्राउज़र अपने आप स्टार्ट हो गया। तो दिस इज़ वन ऑफ द वेरी बेसिक सेटिंग। जब भी हम प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं तो हम वो सर्वर में सेटिंग्स दे देते हैं। एंड यहाँ पे राइट, सर्वर ओपन ट्रू, ये हमने कर दिया। तो ये वेट कॉन्फ़िग फाइल है। एज एंड व्हेन जब हम आगे बढ़ते हैं किसी प्रोजेक्ट में, जो जो भी हमारी डिपेंडेंसीज होती हैं या रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे चेंजेस करते रहते हैं, बट वो बहुत कम होता है। जनरली इस फाइल को हमें टच करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। फिर ये कुछ टाइपस्क्रिप्ट की कॉन्फ़िग फाइल है, ये दोनों उसके अकॉर्डिंग है। रीडमी प्रोजेक्ट के ऑफिशियल डिस्क्रिप्शन के लिए। पैकेज जेसन में हमारा जो रिएक्ट प्रोजेक्ट है वो किस किस लाइब्रेरी पे डिपेंडेंट है उसका रेफरेंस यहाँ पे दिया हुआ है। आई थिंक आप सबको ये पता ही होगा। इसमें जो हमारा index.html फाइल है वो रूट पे होता है, तो ये हमारा index.html फाइल है। फिर सोर्स के अंदर हमारे सारे कंपोनेंट फाइल्स हैं। tsx फाइल, अगर आपने जावास्क्रिप्ट वाला वर्जन चूज़ किया है तो jsx फाइल होंगे। css है, main.tsx है, तो वो सब यहाँ पे दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे जाऊँ और मे बी मैं सब डिलीट कर दूँ यहाँ पे और इसमें लिख दूँ हेलो वर्ल्ड, राइट, एंड ये भी डिलीट कर देते हैं, हमें नहीं चाहिए। तो इट शुड बी देयर, हेलो वर्ल्ड, यस। तो हॉट रीलोडिंग भी चल रहा है, दैट इज़ ऑल्सो फाइन। एंड एक बार हम फटाफट बिल्ड बना के भी देख लेते हैं कि आप बिल्ड कैसे बना सकते हैं। तो उसके करना होगा npm run build। तो ये कह रहा है कि यूज स्टेट हमने डिक्लेयर किया है लेकिन उसको यूज़ नहीं किया, तो उसके लिए मैं कर लेता हूँ ऑर्गेनाइज रिपोर्ट, हटा दिए। npm run build, कूल, हमारा बिल्ड भी बन गया। सो इस तरीके से हम रिएक्ट प्रोजेक्ट इनिशियलाइज कर सकते हैं वीट के थ्रू और अपने मशीन पे रिएक्ट के ऊपर कोडिंग कर सकते हैं। आई होप आज का सेशन इंसाइटफुल रहा होगा। हमने रिएक्ट प्रोजेक्ट इनिशियलाइज करना सीखा, और भी आगे ऐसे वीडियोस लेके आते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं जल्द ही।